से घर में दो भाई, अमित और राहुल, अपने माता पिता के साथ रहते थे। अमित बड़ा था और राहुल छोटा। उनका घर एक साधारण मिट्टी की दीवारों वाला था, लेकिन उसमें हर दीवार पर उनके सपने लिखे थे। अमित शांत और गंभीर स्वभाव का था, जबकि राहुल चुलबुला और जिज्ञासु था। दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर था, लेकिन उनके बीच प्यार और समझ इतनी गहरी थी कि उम्र का अंतर कभी महसूस नहीं होता था। राहुल को जब भी कोई परेशानी होती, वह दौड़कर अमित के पास चला जाता। भैया मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। राहुल अक्सर कहता। अमित उसे बैठाकर हर बात बड़े धैर्य से समझाता। उनके पिता रघुवीर गांव के एक किसान थे और उनकी मां सुमित्रा घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। खेत में लगी फसल तबाह हो गई। यह परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। रघुवीर ने बच्चों को बैठाकर समझाया। बेटा, हमें अब और मेहनत करनी होगी। हालात कठिन हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अमित और राहुल ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया। अमित ने गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, ताकि घर की आर्थिक स्थिति संभाल सके। राहुल ने भी अपने बड़े भाई की तरह काम करने की ठानी। अमित ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। वह जानता था कि गांव में रोजगार की सीमित संभावनाएं थीं। उसने राहुल से वादा किया। भाई, मैं जब तक तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला देता, चैन से नहीं बैठूंगा। राहुल उदास था, लेकिन उसने अपने भाई का साथ दिया। शहर में अमित ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई करता। उधर राहुल ने भी पढ़ाई में मेहनत की। दोनों भाई फोन पर रोज बात करते। भैया तुम कब आओगे? राहुल हर बार पूछता। अमित हर बार एक ही जवाब देता। जल्दी आऊंगा, बस तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। समय बीतता गया। अमित ने कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने राहुल को शहर बुलाया और उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। शहर की व्यस्त जिंदगी ने दोनों भाइयों के बीच की बातचीत को कम कर दिया। अमित की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और राहुल भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। एक दिन अमित ने राहुल से कहा। भाई, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात तक नहीं करते। राहुल ने जवाब दिया। भैया, मैं भी तो आपकी तरह कुछ बनना चाहता हूँ। क्या गलत है अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ? धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जातीं, लेकिन फिर भी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था। एक दिन गांव से खबर आई कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है। दोनों भाई गांव पहुंचे। पिता ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा। बेटा, जिंदगी में दौलत और कामयाबी से ज्यादा रिश्ते अहम हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, तो सब कुछ बेकार है। पिता की बातों ने दोनों भाइयों को झकझोर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। पिता के जाने के बाद अमित और राहुल ने मिलकर अपने गांव की हालत सुधारने की ठानी। उन्होंने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। अमित ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से गांव में बस गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव में एक क्लिनिक खोला। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। दोनों भाइयों ने मिलकर न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए। यह कहानी बताती है कि रिश्तों की अहमियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। पैसा और कामयाबी जिंदगी में जरूरी हो सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते ही हमारी असली ताकत होते हैं।